उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको। और पूरे गांव ने कहा है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा है। तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए हैं तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। और ये सिर्फ एक गांव नहीं कह रहा है, उसके आजू बाजू के 11 गांव कह रहे हैं कि हम ये कत्ल। उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको। और पूरे गांव ने कहा है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा है। तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए हैं तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। और ये सिर्फ एक गांव नहीं कह रहा है, उसके आजू बाजू के 11 गांव कह रहे हैं कि हम ये कत्लखाना नहीं बनने देंगे। तो ये 11 गांवों की ग्राम सभाएं थोड़े दिन में 100 हो सकती हैं। पूरा को सोलापुर जिले की ग्राम सभाएं ये प्रस्ताव पारित कर सकती हैं कि नहीं हम नहीं होने देंगे। तो आपकी भूमिका क्या है? आपकी भूमिका ये है कि जिन्होंने ये तय कर लिया है कि नहीं होने देंगे उनके साथ सहयोग करना है, बस इतनी सी भूमिका है। और जो जैसा सहयोग कर सके, तन से कर सके तन से, मन से कर सके मन से, धन से कर सके धन से, जैसा भी सहयोग कर सके करिए। अपनी सीमा आप जानते हैं कि मैं कितना सहयोग कर सकता हूं, और उनकी सीमा आपकी सामने है, आपको सहयोग करना है बस। और वो इतने कन्विंस हैं इस बात से, वो कहते हैं कि कोई लड़ाई हमें लड़नी पड़े हम पीछे हटने वाले नहीं है। फिर मैंने पूछा राजनीतिक दबाव आया तो उन्होंने कहा तो क्या, आता रहता है वो, तो हम पीछे नहीं हटने वाले उसमें भी। अगर उन्होंने इतना ठाम निर्णय ले रखा है तो हमको तो थोड़ा सा ही निर्णय करना है कि इनके इस काम में सहयोग देना है। लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं, हमें तो सहयोग करना है। और आपका सहयोग उनके बहुत बड़े ताकत का काम करेगा। तन से कर सके तन से, मन से कर सके मन से, धन से कर सके धन से, जैसा भी सहयोग कर सके करिए। अपनी सीमा आप जानते हैं कि मैं कितना सहयोग कर सकता हूं, और उनकी सीमा आपकी सामने है, आपको सहयोग करना है बस। और वो इतने कन्विंस हैं इस बात से, वो कहते हैं कि कोई लड़ाई हमें लड़नी पड़े हम पीछे हटने वाले नहीं है। फिर मैंने पूछा राजनीतिक दबाव आया तो उन्होंने कहा तो क्या, आता रहता है वो, तो हम पीछे नहीं हटने वाले उसमें भी। अगर उन्होंने इतना ठाम निर्णय ले रखा है तो हमको तो थोड़ा सा ही निर्णय करना है कि इनके इस काम में सहयोग देना है। लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं, हमें तो सहयोग करना है। और आपका सहयोग उनके बहुत बड़े ताकत का काम करेगा। इतनी ताकत उनको मिलेगी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अब सहयोग कैसे करना है? मान लीजिए कल को वो कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें, धरने का, प्रदर्शन का, उपवास का, सत्याग्रह का, तो आप उसमें शामिल हो जाइए। वो कोई मेमोरेंडम देने के लिए यहां आए तो आप भी उनके साथ चले जाइए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये लड़ाई अकेले वो लड़ रहे हैं, उनको ये लगना चाहिए कि पूरा समाज उनके साथ इस लड़ाई में शामिल है। और भारत के लोगों में बहुत शक्ति है, मैं आपको सच बता रहा हूं। इस देश के लोगों की इतनी बड़ी शक्ति है कि बड़े बड़े एम्पायर इस देश ने हिला दिए। श्रीमती गांधी के बारे में इस देश में एक जमाने में कहा जाता था कि उनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता, इन्हीं हिंदुस्तानियों ने उनको आसमान से जमीन पे लाया है। तो अभी तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जो श्रीमती गांधी के बराबर की हो ताकत में। हाँ, इतनी हैसियत तो फिलहाल किसी की नहीं दिखती है इस देश में। तो ये कौन होते हैं? इनकी ताकत इतनी नहीं है। जब श्रीमती गांधी की सरकार को हिंदुस्तानी लोग आसमान से जमीन पे ला सकते हैं और श्रीमती गांधी की जमानत जब्त करा सकते हैं, तो ये हिंदुस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ताकत है। बस इनको ध्यान दिलाने वाला कोई चाहिए। जैसे रामचंद्र जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था, तुम्हारी बहुत ताकत है, तुम इस समुद्र को पार कर सकते हो, करके तो देखो एक बार। और मारा छलांग और हनुमान जी पहुंच गए श्रीलंका में। फिर राम ने कहा तुम्हारी बड़ी ताकत है, आग लगा सकते हो, लगा के तो देखो, लगा दिया। तो भारत के लोग हनुमान जी जैसे हैं। जब आप बताओगे कि बहुत ताकत है तो वो खड़े हो जाएंगे, फिर उनके सामने कोई नहीं टिकने वाला है।
मेरा ये कहना है, ये सरकारें जो है ना वो हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं है। और हम सरकार चलाने के लिए वोट दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं, तो हमें अधिकार है